हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी मेनिया। मैं हूं स्नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल। सेल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है? यानी कि लाइफ मतलब क्या है? लाइफ मतलब एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, मतलब जिसके अंदर भी लाइफ होता है, ठीक है। वो सब क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसका मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी बॉडी पार्ट है ना, वो किससे बनता है? सेल से बनता है। पहले तो आता है ये एक सेल, फिर धीरे धीरे बहुत सारा सेल आपस में जुड़ के क्या क्या करता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को फॉर्म करता है। मान लीजिए इससे कुछ बन गए किडनी, कुछ बन गए हार्ट, तो लाइकवाइज, ओके। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सी, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी वही है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो क्या आएगा? पहले आएगा सेल। यही सेल आपस में जुड़ के क्या बनेंगे? बॉडी ऑर्गन्स बनेंगे। मान लीजिए किडनी बना। अब किडनी का भी तो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है ना, तो वो अपना फंक्शन करेगा कि नहीं? कर अपना काम तो वो करेगा। तो इसका मतलब क्या है? तो लेकिन ये किडनी बना कहाँ से? किडनी बना है सेल से। यानी कि जो भी फंक्शन कर रहा है उसके अंदर किसके हेल्प से कर रहा है? सेल हेल्प कर रहा है किडनी को फंक्शंस करने में, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। नाउ सी, ये वाला देखिए, ऑल क्रीचर्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। देखिए, ऐसा कोई जीव नहीं है धरती पे जो कि बिना सेल से बना हो। हर एक जीव ही क्या बना है? सेल से बना है। उसी तरह लेकिन उसमें भी कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि कुछ सेल्स बने हैं यूनिसेलुलर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो किससे बने हैं? यूनिसेलुलर से बने हैं। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? वो है मल्टीसेलुलर से बने। यानी कि इसका मतलब समझते हैं, पहले यूनिसेलुलर को समझते हैं। कोई भी एक ऐसा जीव जो कि बस एक सेल से बना हो। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? ओनली वन सेल, जो कि सिर्फ एक सेल से बना हो। ऐसे सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर बोला जाता है, ठीक। और दूसरी ओर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारा सेल, मेनी सेल्स। एक कोई ऐसा जीव जो कि जिसके बॉडी के अंदर बहुत सारा सेल हो, जो कि बहुत सारा सेल के कॉम्पोजिशन से बना हो, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर में देखिए, देख लीजिए ये यूग्लेना, ईस्ट एंड पैरामेसिया, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर है। और ये क्या है? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, बर्ड्स, ये सब क्या हो गया? ये मल्टीसेलुलर है। मतलब कि इसके जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगस, वी ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर क्या है? बस एक सेल से नहीं बने हम, हमारे अंदर बहुत सारा सेल्स है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ये समझ में आ गया होगा। नाउ अगला देखते हैं। नाउ सी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं सेल के बारे में। सेल का जो साइंटिफिक नेम है ना, वो क्या है? साइटो। साइटो है सेल का साइंटिफिक नेम। और जो सेल की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी, इसीलिए साइटोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ सेल। नाउ सी, अभी कैसे पता चला कि एक बॉडी सेल से बना है कि नहीं? कोई तो उसका खोज करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसका जो फाउंडर है, मतलब कि जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने पहली बार खोज की थी सेल की। डिस्कवर्ड किया था सेल को कौन से ईयर पे? 1665 पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो इन्होंने पहली बार डिस्कवर्ड किया था ना, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर्ड किया था, वो क्या था? डेड सेल था। यह स्पेलिंग रॉन्ग है, डी होगा यहाँ पे, डेड सेल था। मरा हुआ सेल इनको मिला था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेल थ्योरी टाइमलाइन दे दी है, ये देखते हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं रॉबर्ट हुक का कि इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड सेल। लेकिन जो डिस्कवरी की थी इन्होंने, वो थी डेड सेल। और उसी तरह आते हैं ल्यूएन हुक।
ल्यूवेनहुक ने क्या डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये दो लोगों पे। जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने पहली बार सेल की खोज की थी, लेकिन वो सेल कैसा था? मरा हुआ था। और जो ल्यूवेनहुक है, इन्होंने कैसी सेल की खोज की थी? ये पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, मतलब इनको जो सेल मिला था वो क्या था? जिंदा था। आई थिंक दिस इज क्लियर। और इनको ये मिला था 1674 में ना। उसी तरह रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? आप लोग ये सोचोगे, ये एक सेल ऑर्गेनेलिस है। सेल ऑर्गेनेलिस मतलब सेल का ऑर्गन। सेल के अंदर भी तो कुछ पार्ट्स होंगे ना उसके, तो उसी चीज को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेलिस, और न्यूक्लियस भी उन्हीं में से एक है। ठीक है। और ये इन्होंने डिस्कवर्ड किया था 1883, यानी कि 1883 में जाके पता चला कि सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस होता है। मैं दिखा देती हूँ। ये मान लीजिए एक सेल है, यहाँ होता है न्यूक्लियस बीच में। ठीक है, ये जहाँ डीएनए वगैरह रहते हैं यहीं पे, तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है डीएनए। तो ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस। नाउ सी, फेलिक्स डुरजरडिन। तो फेलिक्स डुरजरडिन ने क्या किया था? डिस्कवर्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, मैंने क्या कहा? ये सेल है, मान लीजिए सेल के अंदर क्या है ना? फ्लूइड कंटेंट है। ठीक है, इसमें लिक्विड सा कुछ है इसके अंदर। तो सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट है, ये किसको पता चला था पहली बार? ये पता चला था फेलिक्स डुरजरडिन को। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी। अलग देखते हैं। नाउ स्लेडोन। स्लेडोन कौन है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। क्या प्रपोज किया था? प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स है वो किससे बने हैं? वो सेल से बने हैं। ठीक है, तो इस बारे में पहली बार किसने कहा था ये बात? ये कहा था स्लेडोन ने। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है याद रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन अभी के डेट पे हो सकता है यूपीएससी में ना पूछा जाए, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता नहीं कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, स्टेट पीएससी हो गया या फिर वनडे एग्जाम हो गया, ये सब में आते हैं। नाउ अनदर वन सी, जेई पुरकिंजा। जेई पुरकिंजा कौन है? इन्होंने क्या किया था? जो ये फ्लूइड कंटेंट, देखिए फेलिक्स डुरजरडिन ने क्या किया था? फ्लूइड कंटेंट खोज निकाला था, और उस फ्लूइड कंटेंट का जो नाम है उसको किसने दिया था? जेई पुरकिंजा ने दिया था। तो इन्होंने क्या नाम दिया था उस कंटेंट को? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म करके कहा था इस फ्लूइड कंटेंट को। ओके, नाउ सी, स्वान। नाउ स्वान कौन है? स्वान ने क्या किया था? प्रपोज किया था। क्या प्रपोज किया था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं? वो सब बने हैं सेल से। ये किसने कहा था? स्वैन ने। ठीक है, और प्लांट्स वाला किसने कहा था? ये कहा था स्लेडोन ने। नाउ अनदर वन, कर्ल ब्राउन। कर्ल ब्राउन ने क्या कहा था? प्रपोज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि सेल क्या है? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हमको ये चीज कैसे पता चली? ये चीज इन्होंने कहा था, कर्ल ब्राउन ने कहा था। ये स्टेटमेंट जो है पहली बार इन्होंने दिया था, कर्ल ब्राउन ने। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया हो? तो आगे देखते हैं। नाउ सी, साइज ऑफ सेल। साइज के बारे में देखते हैं, सेल के कुछ साइज देखते हैं। देखिए साइज के हिसाब से जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ना, वो कौन सा सेल है? माइक्रोप्लाज्मा का सेल। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है, और स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा का ही होता है। और अगली और अगर लार्जेस्ट सेल देखे तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। कहाँ मिलता है वो? ऑस्ट्रिच के एग में लार्जेस्ट सेल मिला जाता है। और ये कैसा सेल होता है? ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, नाउ सी, साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमन। ह्यूमन के बॉडी में मिलने वाला सेल का साइज, मतलब सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है ह्यूमन के बॉडी में, और सबसे छोटा वाला सेल कौन सा होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सा होता है? स्पर्म सेल। जो सेल स्पर्म में मिलता है वो सेल क्या होता है? सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ओवियम सेल। ठीक है, नाउ सी, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा, वो कौन सा होता है? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन सेल। ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये याद रखिएगा। नाउ अनदर वन सी,
द यूनिट यूज टू मेजर साइज ऑफ सेल इज माइक्रोमीटर। अरे हमने तो कह दिया कि ये सेल बड़ा है, ये सेल छोटा है, दिस इज द लार्जेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल, बट हाउ डू वी नो दैट? वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दैट ना। तो ये वही इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सेल का साइज क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, नाउ सी अनदर वन। नाउ हियर से फास्टेस्ट डिविजिबल सेल, इसको समझना पड़ेगा कुछ चीज में, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं। ड्यू टू सेल डिवीजन each cell get diverse from one another and it forms large unit। देखिए जो सेल होता है ना, वो किस तरह काम करता है। पहले तो होता है एक छोटा सा सेल, ठीक है, पहले एक सेल होता है, वही एक सेल बाद में जाके क्या होगा, डिवीजन होगा, इसका डिवीजन होके वो एक सेल क्या बनेगा, वो आपस में ही डिवीजन होगा, फिर ये सेल फर्दर जाके डिवीजन होगा। इसी तरह से डिवीजन हो के क्या होगा, बहुत सारा सेल फॉर्म होगा। और यही जो लार्ज साइज ऑफ सेल होता है ना, कि जो बहुत सारा सेल मिलके आपस में जुड़ते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक बॉडी पार्ट या फिर ऑर्गन बनता है, ठीक है, तब जाके ऑर्गन बनता है। तो इसी तरह डिवीजन होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, ड्यू टू सेल डिवीजन ईच सेल गेट डाइवर्स फ्रॉम वन अनदर एंड इट फॉर्म लार्ज यूनिट। अभी देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। फास्टेस्ट डिविजिबल सेल लीवर सेल एंड नॉन डिविजिबल सेल इज न्यूरॉन सेल। यानी कि जो सेल आपस में डिविजिबल है, जो फास्टेस्ट जो डिविजिबल है सेल, वो कौन सा सेल है, वो सेल है लीवर सेल, ठीक है। और जो नॉन डिविजिबल सेल है, यानी कि वो डिविजिबल नहीं है, वो डिवीजन नहीं हो सकता, तो वो सेल है न्यूरॉन का सेल, ठीक है। इसीलिए ना, अगर ब्रेन में कहीं चोट लग जाए या फिर अगर ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए तो इंसान को बचा पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेल है ना, वो डिविजिबल नहीं है। अगर सेल डिवाइड ही नहीं होगा, डिविजिबल ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे हीलिंग करेगा ना खुद को, कैसे फिर ऑर्गन फॉर्म कर पाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया हो। तो अभी देखते हैं कि एक सेल से बॉडी कैसे बनता है, मतलब एक टोटल ह्यूमन बीइंग जो बन के निकलते हैं ना, वो कैसे बनता है। ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर एनिमल या कुछ भी, किस तरह से बनता है। देखिए पहले क्या होता है, सेल पहले आएगा। सेल जब सेल सेल आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है, टिश्यू। तब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और यही टिश्यू फर्दर जब आपस में जुड़ते हैं तो ये टिश्यू टिश्यू जुड़ के क्या होता है, ऑर्गन। और ये जब ऑर्गन और ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और यही ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ के क्या बनता है, बॉडी। तो इसी तरह से एवॉल्व होता है, इसी तरह से एक सेल से बॉडी तक का सफर यही है, इसी तरह से बनता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। आज आज हम बस इतना तक ही देखेंगे, और बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग को एक बार मैं दिखा देती हूँ कि वो सेल, ये देखिए, यहाँ मैंने दो पिक्चर्स लगाई है। ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम बाद में देखेंगे। मैंने कहा था ना सेल ऑर्गेनेलिस, तो ये वाला है। ये सब क्या है, ये ऑर्गन है सेल का, और जिसको कहा जाता है ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। और मैंने कहा था न्यूक्लियस, तो ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस, इसको बोला जाता है। इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल हो गया, ये सब होता है, ठीक है। और ये वाला जो आप लोग को ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, छोटा 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 छोटा, ये फ्लूइड कंटेंट, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास। सो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज डू। तो बाय बाय।